भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अपने एक दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारत रत्न राष्ट्रपति नानाजी की प्रतिमा में पुष्प अर्पित किए। जगतगुरु रामभद्राचार्य राज्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय आधुनिक युग में ऋषि परंपरा को लेकर चल रही संगोष्ठी का शुभारंभ किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हल्के कालखंड में भी बड़ा नाम कमाने वाले तकनीकी युग में उन लोगों को भी मार्गदर्शन और दृष्टि भी इस देश में दिखी है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी ऋषि परंपरा की वजह से आज भारत जल में, थल में, आकाश में और अंतरिक्ष में भी बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है। ऋषि परंपरा का ही मूल मंत्र है कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। पूरे विश्व में भारत को लोहा माना गया। जब G20 में हमारा बहुमत 1/3 115 1 फ्यूचर, हमारे प्रधानमंत्री ने जब विश्व को 2 सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों के मूल में ऋषि परंपरा है। पहला, भारत ने कभी दूसरों की जमीन हथियाना पर विश्वास नहीं किया। हजारों साल की संस्कृति और इतिहास इस बात को साबित करता है। दूसरा, किसी भी परिस्थिति और संकट काल में किसी भी दुर्घटना, अंतर्राष्ट्रीय कलह का समाधान युद्ध नहीं हो सकता। समाधान का एक ही रास्ता है, वही रामभद्राचार्य ने कहा कि ऋषियों की मूल धारणा है त्याग और समर्पण। देश के लिए, राष्ट्र के त्याग करो, समर्पण करो। हम लोग जो दुर्गुण और दुराचार करते हैं वह सब दूर, और हमारा एकमात्र उद्देश्य भारत को 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ देश बना सके। यही हमारी परंपरा की मूल अवधारणा है। जगतगुरु ने कहा कि आज उपराष्ट्रपति ने मुझसे दीक्षा भी ली है राम मंदिर की। आज गणेश चतुर्थी के पावन त्योहार पर ऋषि परंपरा को समर्पित इस संगोष्ठी का शुभारंभ हो रहा है, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यह सब कुछ जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की उपस्थिति में हो रहा है। आपकी उपस्थिति अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शन है। कल ऋषि पंचमी का त्योहार है, जो हमारे सप्त ऋषियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का दिन है। मैंने तो इसकी शुरुआत आज ही कर दी है। गुरु जी के आशीर्वाद है। भारत को और दुनिया को ऋषि परंपरा की आवश्यकता आज से ज्यादा कभी किसी युग में नहीं रही है। चारों तरफ अशांति है, द्वेषता है, संकट है, व्यक्ति व्यक्ति के हित को नजरअंदाज करता है। हाल के कालखंड में भी बड़ा नाम कमाने वाले तकनीकी युग में उन लोगों को भी मार्गदर्शन और रोशनी इस देश में मिली। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी ऋषि परंपरा की वजह से ही आज भारत जल में, थल में, आकाश में और अंतरिक्ष में बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है। ऋषि परंपरा का मूल मंत्र है कि हम वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना। जब G20 में हमारा मोटो था, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब विश्व कूटनीति को 2 सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों के मूल में ऋषि परंपरा है। पहला, भारत ने कभी एक्सपेंशन में विश्वास नहीं किया, दूसरे की जमीन को नहीं देखा। हजारों साल की संस्कृति और इतिहास इस बात को साबित करता है। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट का, किसी भी दुर्घटना का, किसी भी अंतरराष्ट्रीय कलह का समाधान युद्ध नहीं हो सकता। विवश रहा है, उसकी हमेशा अनुपालना हुई है। गत दशक के अंदर ऋषि परंपरा का पूरा सम्मान हो रहा है। राष्ट्रपति भवन के लिए वो क्या दिन होगा जब हम थे और आपको पुनः विभूषण से अलग किया। ये उसी परंपरा की दिशा में एक छोटा कदम था। चारों तरफ नजर फैलाइए, क्या कोई देश हम जैसा है?
क्या कोई देश दूर से भी दिखता है जो हमारी तरह सांस्कृतिक विरासत का धनी हो? 5000 साल की संस्कृति आज भी जीवित है, जीवंत है। मेरी बात को आप लिख लीजिए। आने वाले हर पल के अंदर हम इस संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा जीवन दर्शन होगा, हमारे जीवन के अस्तित्व का एक आधार रहेगा। Let me tell you friends, the world faces today existential challenges, and याद रखिए हमारे पास इस धरती के अलावा कोई दूसरी जगह रहने की नहीं है। और जहां आपकी बात होती है मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। क्या स्मरण शक्ति है, कितना बड़ा अध्ययन है। जब पहली बार मैंने मेरी धर्मपत्नी आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और धर्मपत्नी का नाम बताया डॉक्टर सुदेश धनखड़, 2 चौपाई सुना, 1 माइक्रोसेकंड भी नहीं लगा। ये बताता है कि आज हमारे बीच में ऋषि पुरुष विद्यमान है, उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए नया पथ दिखाने लायक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग कई बार ये समझ नहीं पाते हैं, वो ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं कि धर्म को भूल जाते हैं, राष्ट्र धर्म को भूल जाते हैं, निजी स्वार्थ को ऊपर कर देते हैं, राजनीतिक स्वार्थ में अंधाधुंध कार्य करते हैं। ऋषि परंपरा इसकी कभी इजाजत नहीं देती। अपनी पृष्ठभूमि में देखिए, हजारों साल की पृष्ठभूमि में किसी का भी शासन हो, कोई भी शासन व्यवस्था हो, ऋषि के मुख वचन से जो निकल गया वो हमेशा निर्णायक रहा है। बहुत सुंदर। श्री रामचंद्रार्चित दिव्यकूटम सीता समभ्यर्चित भव्यकूटम सौमित्री संपालित नव्यकूटम श्री चित्रकूटम शतसो नमामि। मंदाकिनी पयःपूरा सिक्तपादाम्बुजाय च रामाय पूर्ण कामाय जानकी जाने नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। श्री राम जय राम जय राम। मेरे सब भाग में आसीन सपत्नीक भारत की यशस्वी उपराष्ट्रपति आयुष्मान जगदीप धनखड़ जी, मैं इनका वक्तव्य सुनता हूं और झूम जाता हूं। वाह, विपक्षी गण जब उच्छृंखलता की सीमा को पार करते हैं तो हमारा जगदीप उस अंधकार को चीरता हुआ दीप्यमान। विद्वाने जानति विद्वज्जन परिश्रमम्
बंध्या की जानी याद गुरु प्रसव वेदनाम। हमारा सौभाग्य है कि हमने इस बार त्रिवेणी प्राप्त की है। महोदय, लोग पत्थर की मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, करनी भी चाहिए। और 10 दिन बाद गणपति की स्थापना में उनका विसर्जन होगा। पर ईश्वर ने ये जो दिव्यांग लोगों को बनाया, ये साक्षात जगन्नाथ स्वरूप है। मैंने दिव्यांगता का कार्य किया था राष्ट्रपति, मैंने कभी ब्रेल नहीं छुआ ना। और आपको सुनकर और आश्चर्य लगेगा कि मैंने कभी ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया। अपने को दृष्टिबाधित नहीं मानता। भगवान ने मेरी रक्षा कर ली। यह विश्वविद्यालय बनाया, आज चाहे वो कुछ कहे कोई, 1000 करोड़ से ऊपर का यह विश्वविद्यालय हमने बनाया। और मुस्कुराते मुस्कुराते नरेंद्र कश्यप साक्षी है, उत्तर प्रदेश शासन को दे दिया। लोग पश्चिम में दातृत्व का अहंकार नहीं रखा। आज ऋषि परंपरा ऋषि पंचमी का प्रारंभ हो गया है। आपको पाकर मेरा मन अत्यंत भावुक और प्रसन्न है। और श्रीमती उपराष्ट्रपति महोदया, आप मुझे आमंत्रित करने आए हैं। मैं वचन देता हूं, जब मैं दिल्ली आऊंगा आप यहाँ अवश्य आऊंगा। एक बात सेवा सब लोग करते हैं, पर सेवा में कर्तृत्व का अभिमान बहुत घातक होता है। करीब डॉक्टर यहाँ के अपने अधिकारियों को फोटो से पाठ दिया, अरे क्या यार फोटो लगवा रहे हो। मैंने कब अपने किसी से फोटो लगवाया? और सेवा तो मैंने की है, तुमने क्या किया है? तो कितने फोटो पाठ डाले जा रहे हो, देखो फोटो 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 ये फोटो परंपरा, चित्र की परंपरा चरित्र का निर्माण नहीं कर पाती। मैं आपसे शुभकामना चाहता हूं, स्वस्थ रहूं, 100 वर्ष से ऊपर, और जब तक अंतिम श्वास हो दिव्यांगों की आंसू पूछता रहूं। यही कहकर यह माइक आपको दूंगा। जय भारत, जय श्री राम, जय दिव्यांग। मैं अपने मित्र उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, यशस्वी आदर हमारी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुझे बड़ा भाई मानती हैं। वे मेरी छोटी बहन, बहुत योग्यतम राष्ट्रपति, और हमारे शिक्षक जगदीप धनखड़ जी भारत के यशस्वी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, और तृतीय मेरे मित्र आयुष्मान नरेंद्र मोदी जी। ये त्रिवेणी है हमारी, भारत के शासन का प्रयाग है हमारा। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका। अभी आज ही आकाशवाणी में सुना, भारत ने एक ऐसे प्रयोग में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। आकाशवाणी से समाचार सुनकर मेरा मन गदगद हो गया। कल हमने बहुत सफल देश में बनी मिसाइल का प्रयोग किया।
हे उपराष्ट्रपति, हमारे सभी मंत्रीगण, नरेंद्र कश्यप और अनिल राजभर और नंदी जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति, अधिकारी, छात्र, शिक्षकों, छात्रों, मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि संसद में जब विपक्षी अहंकार के कारण संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करने को उतार हो जाते हैं, तब उपराष्ट्रपति का वाक वैदुष्य उनको उसी प्रकार शांत कर देता है जैसे सिंह की गर्जन से सामान्य जंतु शांत हो जाता है। यह विश्वविद्यालय मैंने अपनी कथा से बनाया उपराष्ट्रपति, किसी नेता से, किसी से पैसे नहीं लिए, 23 वर्ष चलाया भी। यह अध्यापकों ने जब नहीं चलाने दिया, कुछ लोगों ने स्वार्थी होते हैं, जब मैंने देखा कि मेरे न देखने का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अर्थ की कठिनता मुझे नहीं थी, तब मैंने शासन को दे डाला। पर यावत जीवन में यहाँ का कुलाधिपति रहूंगा और उसी वर्चस्व से रहूंगा। मेरे गुप्त व्यक्तित्व को क्या समझेंगे? गुरु परंपरा, वंदे ऋषि परंपरा, श्री वाल्मीकि समारंभा, श्री तुलसीदास मध्यमा, श्री रामभद्राचार्यांता वंदे ऋषि परंपरा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से कि मैंने जिन 3 ऋषियों के नाम लिए हैं, आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी संयोग से वह भी चित्रकूट के थे, श्री रामचरितमानस के प्रणेता रचनाकार महर्षि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वो भी चित्रकूट के थे, और मेरे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान और पूरे दुनिया में राम भक्तों की आस्था का केंद्र पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान भी चित्रकूट के। विश्व के सबसे पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित इस विश्वविद्यालय के संस्थापक, संचालक, संपोषक पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता हूं, और देश के यशस्वी उपराष्ट्रपति महोदय और हम सब देशवासियों के अभिभावक माननीय उपराष्ट्रपति जी का और मातृकल्पा श्रीमती उपराष्ट्रपति महोदया का मैं इस विश्वविद्यालय के परिसर में स्वागत करता हूं। एक संयोग है अपने आप में। इसका उद्देश्य है त्याग की शिक्षा। ऋषियों की मूल धारणा है त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। राष्ट्र के लिए स्वाहा करो, समर्पण करो, राष्ट्राय स्वाहा। यही ऋषि परंपरा का मूल उद्देश्य है। आधुनिक समय में क्या जरूरत है इसकी? मैं बार बार तो कह रहा हूँ, यही आवश्यकता है कि हम राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपनी पत्नी के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, घूस लेते हैं, कदाचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अनाचार करते हैं, दुराचार करते हैं। ये सारे नष्ट हों और हम एकमात्र इस भारत को 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ देश बना सकें, यही हमारी ऋषि परंपरा की मूल अवधारणा है। कैसे चलेगी गुरु जी ये गोष्ठी? उपराष्ट्रपति महोदय आए थे, क्या कहना? क्या बात हुई? अब क्या बात हुई? अच्छी बात हुई, आप सुन रहे तुम भी। मेरी कोई गोपनीय बात नहीं होती, वो मेरे मित्र हैं, शिष्य हैं। आज उन्होंने दीक्षा भी ली राम मंदिर की मुझसे। आज से आप उनके शिष्य बन गए आप? जी, वो तो थे पहले से। तुम भी मेरे शिष्य ही हो।